एक आदमी थका हारा घर आता है। गर्मी है तो बेचारा सोचता है कुछ ठंडी पी लिया जाए। जैसे ही वो फ्रिज खोलता है वो देखता है कि अंदर चटोरी चुड़ैल बहनें आराम कर रही है और लगता है कि भाई साहब ने बहनों की नींद में खलल डाल दिया है। अरे यह लाइट किसने चालू कर दिया? 2-4 दिन सोने भी नहीं देते। हाँ दीदी, अभी तो पूरा फ्रिज का सामान खाकर सोने बैठे थे। इस कमबख्त ने फिर से उठा दिया। ये मेरा घर है, ये मेरा फ्रिज है और जो सामान तुमने अपने पापी पेट में डाला है ना वो भी मेरा है। शर्म नहीं आती तुझे? तुझे इतनी अकल भी नहीं है कि सुंदर सुशील सीधी सादी औरतों से किस तरह व्यवहार किया जाता है। दीदी देखो तो इसे, बड़ा मेरा मेरा कह रहा है। देखो लल्ला, अब यह घर भी हमारा है, यह फ्रिज भी हमारा है और जो सामान हम ऑलरेडी खा चुके हैं वो तो हमारा ही है। और इससे पहले कि हमें भूख लगे और खाना लेकर आओ। क्या? हिंदी समझ में नहीं आता क्या? चल दरवाजा बंद कर। नींद खराब कर दी करम जले ने। करता है कि नहीं दरवाजा बंद? या फिर बाहर आऊं और कढ़ाई में तल के खा जाऊं तेरे को? वैसे भी बहुत भूख लग गई है फिर से मुझे। हमारा नाम ऐसे ही चटोरी नहीं है। रुको, तुम यही रुको, अभी तुम दोनों के बाप को फोन करता हूँ। बेटा, हमारे डैडी तो बहुत पहले प्यारे हो चुके हैं। बोलो तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं। तू किसको फोन लगा रहा है? वो वाले बाप को नहीं, तुम्हारे असली बाप मनोज को फोन लगा रहा हूँ। यह सुनकर दोनों बहनें फ्रिज से निकलकर डर के मारे वापस अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद पेड़ के नीचे 2 व्यक्ति आते हैं। चटोरी बहनें उनकी बातें सुनने लगती है। अरे भैया, सुना नंदू की सास मर गई? हाँ भैया सुना, और तो और हमने यह भी सुना है कि नंदू की खुशी का ठिकाना नहीं है। उसकी सास पूरी साइको थी, साइको, एकदम साइको सास थी। एक बात तो बताओ भाई, उसकी सास मरी कैसे? अरे उसी के महल्ले में एक राम कुमार नाम का आदमी रहता था। उसके पास एक बड़ा खतरनाक कुत्ता है। बस उसकी कुत्ते ने नंदू की साइको सास को काट दिया। ससुरी 2 मिनट में ही निपट गई। अरे भाई, कोई हमें भी ऐसे ही कुत्ता दिला दो। हमारी सास भी कम साइको नहीं है। बस एक बार एक दिन के लिए कुत्ता दे दो। अगर सास से छुटकारा मिल जाए तो मुंह मांगी कीमत दूंगा। भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। अगर ऐसा कुत्ता हो जो सास से छुटकारा दिलाए तो हमारे जैसे लोगों के भाग्य खुल जाएंगे। चटोरी बहनें चुपचाप ऊपर से इन सब बातों को सुन रही थी। कोई और इंसान होता तो उसे मरने वाले के प्रति सहानुभूति होती, पर चटोरी बहन तो ठहरी चटोरी बहनें। उनके दिमाग में नई खुराफात आई। दोनों की दोनों वहां से उड़ गई और कुछ ही देर में उसी कुत्ते को किडनैप करके ले आई जो अभी अभी एक सास की मौत के लिए जिम्मेदार था। यही नहीं, उन्होंने एक दुकान भी खोल ली जिसके सामने एक बोर्ड लगा था और बोर्ड में लिखा था 24 घंटे के लिए कुत्ता ले जाओ, अपने अपनी साइको सास से मुक्ति पाओ। सुनो सुनो सुनो, गांव वाले सुनो, शहर वाले सुनो, देश वाले सुनो, विदेश वाले सुनो। एक बार बोलेंगे 1000 बार सुनो। हमारे पास है एक कुत्ता। यह कुत्ता नहीं, यह मुक्ति देवता है। यह महान कुकर आपको अपनी सास से मुक्ति दिलाएगा। 24 घंटे का किराया है 2 बटर चिकन, 2 बिरयानी, 2 कीमा
और 2 कटोरी खीर और 1 भेजा फ्राई भी। सुनो सुनो सुनो। दोनों बहनों की दुकान चल निकली। रोज कोई न कोई आता, बहनों को उनका खाना देकर कुत्ते को ले जाता। और अगले दिन शहर के किसी कोने से किसी सास के मरने की खबर जरूर आती। सासों का नंबर शहर में एक एक करके कम होने लगा, पर इससे इन बहनों को क्या फर्क पड़ता है? इन्हें बस अपने पापी पेट की पड़ी है। कुछ दिनों में यह खबर मनोज के पास पहुंच जाती है। मनोज इस बात को समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो कुछ ही महीनों में इस शहर में एक भी सास नहीं बचेगी। वह एक प्लान बनाता है और अगले दिन जब दोनों बहनें अपने पेड़ पर सो रही होती है तो वह कुत्ते की बिस्किट की एक लाइन बनाता है। वह लाइन बहनों के पेड़ के नीचे से चालू होती है। कुत्ता बिस्किट खाते खाते उसी लाइन पर चल पड़ता है। जब छोटी बहन इसको देखती है तो दोनों बहनें उस कुत्ते के पीछे पीछे चल पड़ती है। कुत्ता बिस्किट खाते खाते उसी लाइन के पीछे पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और कुछ देर बाद हवालात के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर कुत्ते की बिस्किट की लाइन खत्म होती है। उस कुत्ते के पीछे पीछे चटोरी बहनें भी हवालात के अंदर पहुंच जाती है और जैसे ही अंदर पहुंचती है दरवाजा बंद हो जाता है और दरवाजे के बाहर एक तांत्रिक और मनोज खड़ा है। सिर आ गया करम चला। बेटा मनोज, तुझे कोई और काम नहीं है क्या? हम बहनें ईमानदारी से रोजी रोटी कमा रही थी, तेरे पेट को नहीं पचा? ईमानदारी इतना अच्छा शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। अब तुम यही रहो और यह मत सोचना कि तुम जेल से भाग जाओगी। तुम्हें यहाँ रखने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। हमें कैद में रखने के सपने पहले भी देखे गए हैं। हमें भगाने का ख्याल लोगों के दिलों में पहले भी आया है, पर एक बात ध्यान रखो, हमसे लड़ने की हिम्मत तो कर लोगे, कमीनापन कहाँ से लाओगे? हम आज नहीं तो कल बाहर आ जाएंगे। फिलहाल तो चटोरी बहनें जेल के अंदर है और शहर की हर एक सास चैन की सांस ले रही है। अगर बहनें जेल से छूटती है या भागती है तो हम आपको इसकी खबर जरूर देंगे। तब तक अपना ध्यान